गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों में बीती रात हिंसक झड़प। 1975 के बाद पहली बार आई ऐसी नौबत। सड़क पर सेना ने जारी किया बयान। भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद, चीन सेना के भी कुछ जवानों की मौत। देर रात हुई घटना के बाद चीन ने की तनाव घटाने की पेशकश। सुबह 7:30 बजे से दोनों सेनाओं में बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने तोड़ा सरहद पर तैनाती का समझौता। 6 जून की बैठक से पहले दोनों सेनाओं में पीछे हटने पर बनी थी सहमति। गलवान घाटी की घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत और विदेश मंत्री के साथ की बैठक। पीएम मोदी की भी हालात पर नजर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। लोकल कमांडर जुबेर वानी समेत हिजबुल के 3 आतंकी ढेर। आज मारे गए एक आतंकी का निकला सियासी कनेक्शन। पीडीपी के एमएलसी का रिश्तेदार था आतंकी कामरान। मुठभेड़ से पहले सेना ने की कामरान के परिवार से बात। घर वालों की सरेंडर की अपील अनसुनी करने पर सेना ने ढेर किया। सरपंच अजय पंडिता की हत्या में शामिल आतंकी उमर भी पिछले एनकाउंटर में हो चुका है ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी के मुताबिक चश्मदीद ने की है उमर के शव की पहचान। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। तंगधार इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी। देश में कोरोना के हालात से निपटने के लिए आज पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वीसी के जरिए चर्चा। बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से कम हुई मौतें। कल भी जारी रहेगा मंथन का दौर। बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी चर्चा। कोरोना संकट पर भी भारी है सियासत अदावत। कल होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात। लोगों से मांगेंगे सुझाव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार के बाद राजीव गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर लगाए गए रेलवे के 270 आइसोलेशन कोच। दिल्ली को दी जा रही है कुल 500 कोच की मदद। दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पर भी 50 आइसोलेशन कोच तैनात। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र ने किया है बेड बढ़ाने का इंतजाम। दिल्ली के सूर्या होटल का भी क्वारंटीन के लिए अधिग्रहण। होली फैमिली अस्पताल के लिए होगा इस्तेमाल। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। केजरीवाल और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। बांग्लादेश से लौटे भारतीयों ने सरकार को शुक्रिया कहा। दिल्ली हिंसा के मामले में आज भी 7 चार्जशीट दायर। अलग मामलों में कुल 39 आरोपी बनाए गए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से स्पेशल सेल की पूछताछ। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर देशद्रोह का केस। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में एक शख्स ने गार्ड को पीटा। गेट पर पूछताछ के लिए रोकने पर हंगामा। दिल्ली के गाजीपुर में प्रेमी युगल ने पार्क में खाया जहर। इलाज के दौरान दोनों की मौत। देश भर में 3,43,000 के पार पहुंचे कोरोना के केस। अब तक 9,900 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से 380 लोगों की मौत। 10,667 नए मरीज। देश में 80,000 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। पीएम के मुताबिक रिकवरी रेट 50% से ज्यादा। महाराष्ट्र में कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 5,510। सोमवार को अब तक के सबसे ज्यादा 178 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना से हुई पुरानी 862 मौत भी रिकॉर्ड में जोड़ी गई। शहर में अब तक 2,312 की मौत। यूपी में सीएम हेल्पलाइन में फूटा कोरोना बॉम्ब। 88 कर्मचारी कोरोना पीड़ित। यूपी की सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी कंपनी स्योरविन बीपीओ पर लॉकडाउन की गाइडलाइंस को दरकिनार करने का आरोप। सीएमओ ने भेजा नोटिस। बरेली के एसपी क्राइम कोरोना संक्रमित। एसएसपी क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस विंग के कर्मचारी क्वारंटीन किए गए। प्रयागराज के एसएसपी रहे अनिरुद्ध सत्यार्थ कोरोना संक्रमित। गनर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली से यूपी के बॉर्डर खुलने के बाद अब हालात सामान्य। गाजीपुर बॉर्डर पर आवाजाही से आसानी। प्रियंका गांधी का सीएम योगी पर फिर वार। ट्वीट में सचिवालय को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। बस्ती में जमीन का विवाद सुलझाने गए दारोगा। उपद्रवियों के बीच फंसे महिलाओं ने जमकर पीटा। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को मिली जमानत। कल हो पाएगी जेल से रिहाई। बांदा में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा। एक आरोपी पर एफआईआर दर्ज। यूपी के जालौन में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन। रेत के ठेकेदार पर 80 लाख का जुर्माना। यूपी के मेरठ में पुल से पलटा ट्रक, 2 घायल। लखीमपुर खीरी में NH-24 पर डीसीएम और ट्रक की टक्कर, 3 की मौत। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग। 4 घंटे बाद पाया गया काबू। गौतम बुद्ध नगर में 2 गुटों में भिड़ंत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गैंगरेप के आरोपी 2 वार्ड बॉय गिरफ्तार। अस्पताल में हुई थी वारदात। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस की जांच शुरू। घर से जुटाए गए फोरेंसिक सबूत। सलमान की हीरोइन रही पूजा डडवाल को कोरोना का शक। इलाज के लिए सलमान ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार। शिवसेना और कांग्रेस में दिखी दरार। सामना में अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट के बयानों पर ऐतराज। कांग्रेस नेताओं ने कहा था अफसर हमारी नहीं सुनते, सीएम से करेंगे बात। सामना में लिखा गया पुरानी खाट की तरह आवाज कर रही है कांग्रेस।
बुल्ढाना की मशहूर लोनार झील के पानी का रंग बदला। नीरी के वैज्ञानिकों ने जांच के लिए 6 सैंपल लिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ पहुंचकर लिया राज्यपाल की सेहत का हाल। तबियत बिगड़ने के बाद वेंटिलेटर पर है एमपी के गवर्नर लालजी टंडन। उपचुनाव के मद्देनजर भोपाल में खुला बीजेपी का चुनावी कार्यालय। सीएम शिवराज सिंह रहे मौजूद। दिग्विजय सिंह के विवादित ट्वीट को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया साजिश। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा। मध्य प्रदेश में मास्क के कारोबार में भी चढ़ा सियासी रंग। बाजारों में आए नेताओं के चेहरे वाले मास्क। सतना में नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। बारिश के चलते पुल के दोनों तरफ वाहनों की कतार। खंडवा में खुदाई के दौरान मिट्टी ढही। 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के 2 बच्चे मृत मिले। मौत की वजह अभी साफ नहीं। एमपी के बैतूल में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। मानसून की दस्तक के बाद जोरदार बारिश जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नदी में नहाने के दौरान 4 बच्चे बहे। बचाने की कोशिश गए लोग भी चारों डूबे। बैतूल में पुलिया से टकराकर नाले में गिरी कार। परीक्षा ड्यूटी में जा रहे 2 शिक्षकों की हो गई मौत। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में 5 स्टार सियासत जारी। बीजेपी सारे विधायक 3 दिन तक रहेंगे होटल में। गुजरात कांग्रेस के सारे विधायक राजस्थान से वापस गुजरात लौटे। राज्यसभा चुनाव के चलते 20 से ज्यादा विधायकों ने सिरोही के रिसोर्ट को बनाया ठिकाना। बाड़मेर में टिड्डियों से बचने की तैयारी। सरकार ने ड्रोन, ट्रैक्टर, केमिकल स्प्रेज लगाए। जोधपुर में लोक कलाकार कोरोना संकट के दौरान परेशान। कलेक्ट्रेट में गाना गाकर मदद मांगी। राजस्थान के दौसा में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर हमला, कुछ घायल। लुधियाना में 3 पुलिसकर्मी किए गए क्वारंटीन। 4 आरोपियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पकड़ने वाली टीम पर भी संक्रमण का शक। पंजाब के मुक्तसर में अकाली दल के कार्यक्रम में ताक पर रखा गया 2 गज की दूरी का नियम। यूथ विंग अध्यक्ष के सम्मान के नाम पर जुटी भीड़। लुधियाना में 70 साल की बेसहारा महिला और 2 पोतों को मुख्यमंत्री ने किया मदद का ऐलान। बदहाली की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अमृतसर में पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर उमड़ी भीड़। लॉकडाउन तोड़कर सुबह की सैर के लिए निकले लोग। अंबाला सेंट्रल जेल में 2 कैदियों ने की खुदकुशी। लॉकडाउन में पैरोल पर छोड़ने के बाद चोरी की वारदात में दोबारा गए थे अंदर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते झज्जर में रंगमंच पर छाया संकट। कलाकारों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से मदद मांगी। हरियाणा के फतेहाबाद में खाप पंचायत ने की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस पर लगाया सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप। गुरुग्राम में बर्खास्त शिक्षकों ने किया सीएम खट्टर का घेराव। बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। फतेहाबाद के सरकारी स्कूलों में इस बार करीब 2500 ज्यादा छात्रों ने प्रवेश लिया। निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों का रुख किया। गुरुग्राम को 5 स्टार होटल में छापे के दौरान 5 लोगों से करीब 4 करोड़ कैश बरामद। सभी आरोपियों के देश के मशहूर सराफा कारोबारियों से जुड़े हैं। बिहार की सियासत में पप्पू यादव का नया दांव। एनडीए से चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार बनाने की अपील। मोतिहारी में गंडक नदी पर बने पुल का लोकार्पण। सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। गोपालगंज में भी 8 साल बाद मिली पुल की सौगात। सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। अभिनेता सुशांत सिंह की खुदकुशी पर पटना में युवाओं का प्रदर्शन। बॉलीवुड में गुटबाजी के खिलाफ नारेबाजी की। सीतामढ़ी में कांग्रेस विधायक ने प्रवासी मजदूरों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। मणिपुर में फंसे 45 लोगों की करवाई घर वापसी। दरभंगा में एसएसपी आवास पर तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारी। शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने से परेशान था। दरभंगा में रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। ग्रामीणों ने किया बर्बर सलूट। कोलकाता में स्कूल फीस में कमी की मांग। बीजेपी टीचर सेल ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में मास्क के बाजार ने पकड़ी बच्चों की नब्ज। कार्टून कैरेक्टर थीम वाले मास्क से पटे बाजार। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं की आग अब भी बेकाबू। सेना से मांगी गई मदद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।